नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 16 है जी, अकीदा तौहीद के हवाले से हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम अकीदा तौहीद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और 15 किस्तें हमने जारी कर दी हैं, जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू की और इस हवाले से जो मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद हैं उनको ज़िक्र किया। फिर मसला हाज़िर व नाज़िर, फिर बशरियत मुस्तफ़ा। आज हम अकीदा हयातुन नबी के हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि माशरे में ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, जो मुसलमानों पर शिर्क और कुफ़र के फतवे लगाते हैं अकीदा तौहीद की आड़ में। कहते हैं जी ये अकीदा शिरकिया, ये अकीदा शिरकिया। तो मुसलमानों पर शिर्क और कुफ़र के फतवे लगाते रहते हैं, उनका रद्द करना भी ज़रूरी है कि जो मुसलमानों पर अकीदा तौहीद की आड़ में शिर्क और कुफ़र के फतवे लगाते रहते हैं। तो फिर उसके बाद हम किस्तवार गुफ्तगू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के हवाले से और शिर्क के हवाले से भी तफसील के साथ अगली आने वाली किस्तों में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अकीदा हयातुन नबी को हम शुरू करते हैं। तो इस वाले से शायर कहता है, मुनकिर जो हो रहा है नबी की हयात का, ऐलान कर रहा है वह खुद अपनी मौत का, चलता है जो अकीदा मारूफ के ख़िलाफ़, आरिफ नहीं है वो शायब बतहा की ज़ात का, पढ़ना दरूद मुझ पे समाअत करूँगा मैं, आता नहीं यकीन के आका की बात का, अगर सिद्क़ के दिल से पेश करे आशिक़ रसूल, देते हैं वो जवाब सलातो सलाम का, वो अक़ल लाके मातम है असर, खुद जिसने गढ़ लिया है अकीदा ममात का। तो अकीदा हयातुन नबी के हवाले से बाद लोग गुफ्तगू करते रहते हैं और इसको शिरकिया अकीदा कहते रहते हैं। तो इस हवाले से भी 5 पॉइंट्स हैं भाई, समझना ज़रूरी है। उस हवाले से मैं तफसील के साथ अगली आने वाली वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हय्य है, ये पहला पॉइंट है, यानी ज़ाती तौर पर ज़िंदा है, और जो अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में ज़िंदा हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ज़िंदा हैं। ये पहला अकीदा है। अब कोई अगर कहे कि ज़ाती तौर पर अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में ज़िंदा हैं, तो ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हय्य है, ज़ाती तौर पर ज़िंदा है। ठीक है जी, इस वाले से भी हम दलाइल देंगे तफसील के साथ। वल हय्युल क़य्यूम, कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी, वल हय्युल क़य्यूम। अच्छा, दूसरा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, ये भी अहले सुन्नत का अकीदा है। अम्बिया अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं सिवाय 4 अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिन पर अभी मौत नहीं आई। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। अब अगर कोई कहे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर मौत नहीं है, तो ऐसा बंदा भी गुमराह है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इस वाले से भी मैं दलाइल तफसील के साथ पेश करूँगा। फिर तीसरा पॉइंट यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो अजसाम है, जिस्म है, ये उनकी जो कबूर है उसमें वो सलामत हैं। अब अगर कोई शख्स इनकार करता है, कहता है अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो अजसाम है कब्र में सलामत ने, माज़अल्लाह मार के मिट्टी में मिल गए, तो ऐसा बंदा भी गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इस वाले से भी मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। फिर चौथा पॉइंट यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं हकीकी हयात के साथ। अहले सुन्नत का ये अकीदा है। अब जो गुमराह फ़िरके हैं वो कहते हैं जी हकीकी हयात के साथ ज़िंदा नहीं है, बरज़खी हयात के साथ ज़िंदा है। ठीक है जी, तो उनका भी मैं रद्द करूँगा किस सवाल। लेकिन अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कबूर में ज़िंदा है हकीकी ज़िंदगी के साथ, रोज़ी भी उनको मिलती है और जहाँ चाहते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं। ये भी अकीदा है अहले सुन्नत का, और इस वाले से भी मैं दलाइल के साथ अहादीस पेश करूँगा, तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। फिर 5वां पॉइंट यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो कबूर है उनका मरतबा, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो कब्र अनवर है, हज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ आराम फरमाए, उस जगह का मकाम और मरतबा क्या है। तो ये तफसील के साथ गुफ्तगू है, समझना ज़रूरी है। अकीदा हयातुन नबी को समझना ज़रूरी है। हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हैं अकीदा हयातुन नबी पर और मुसलमानों पर शिर्क और फतवे, कुफर के फतवे, यानी जो कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं। तो कई बदबख्त ऐसे हैं जो उस पर शिर्क और कुफर के फतवे लगाते हैं, कहते हैं ये किस तरह हो सकता है कि नबी की वफ़ात हो चुकी है और अपनी कब्र में ज़िंदा है, ये किस तरह हो सकता है। यानी ऐसे माशरे में लोग पाए जाते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। हालांकि ये इस हवाले से तफसील के साथ दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, किस सवाल गुफ्तगू करेंगे। तो अकीदा तौहीद को हम वाज़ेह कर रहे हैं भाई, तो ये बहुत ज़रूरी है, अकीदा तौहीद को समझना ज़रूरी है, फिर उसके ज़िमन में सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ठीक है, तो मज़ीद जो गुफ्तगू होगी आने वाली किस्त में कर दूँगा, मैं बताऊँगा आपको अकीदा हयातुन नबी के हवाले से, ये तफसील के साथ जो पॉइंट्स मैंने जिक्र किए ना, मैं तफसील के साथ आप लोगों के सामने इसके हवाले से दलाइल रखूँगा। तो आप सुना करें, सुनकर आगे भी शेयर कर दिया करें। इस हवाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत के फतवाजात भी आ रहे हैं, उनका भी मुताला करें। तो बाकी ये है कि अहले सुन्नत ही के साथ वापस आ रहे हैं, अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। बाकी ये जो फ़िरके हैं ना, जैसे रावज़ी शिये फ़िरका है, सिर्फ वाबी देवबंदी, ये सारे फ़िरके हैं, अहले सुन्नत व जमात से सारे खारिज हैं। ठीक है, तो इन गुमराह जो फ़िरके होते हैं इनकी बातों में आप ना आया करें, गलत दलाइल देते रहते हैं और गलत गुफ्तगू लोगों में फैलाते रहते हैं। आप अहले सुन्नत जो जन्नती जमात है इसी के साथ वाबस्ता रहे हैं, और यही मुसलमान है और ज़्यादा अक्सरियत में यही हैं। ठीक है जी, बाकी ये सारे गुमराह फ़िरके हैं। तो बाकी अकीदा हयातुन नबी के हवाले से अगली आने वाले किस्त में तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा।